तो ये है भाई पैदल रास्ता यहाँ आने का। आदि कैलाश, बड़ा कैलाश, ओम पर्वत सब जगह जाते थे मतलब पैदल, जो पहले ट्रैकिंग होती थी 94-95 किलोमीटर्स की। और ये यहाँ से नज़ारा देखो, ओए होए होए होए। और ये जो बैंड है ना, ये 35-36 बैंड है यहाँ, ये दिख रहे होंगे आपको। शुरू करते हैं बढ़िया सी ट्रिप को, जो है धारचूला से दिल्ली तक की, जो होने वाली है ऑलमोस्ट 570 किलोमीटर की। तो भाई देख रहे हो, ये अपना चल रहा है जून के महीने में ये हो रहा है। चंपावत से मैं होऊंगा 10 से 15 किलोमीटर आगे, और ये तगड़ा फॉग हो रहा है। नमस्ते भाई दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई पिछली वीडियो एंड नहीं हो पाई होगी, तो जहाँ तक देखी होगी तो वहीं तक आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि यार वहाँ से होके आए, इतना थक गया था मैं कि ऐसे सोया। मैं 7 बजे का सोया, मैंने रात में खाना भी नहीं खाया। अब सुबह उठ के नहा धो के अब मैं रेडी हो गया। बाकी अब चलते हैं यहाँ से आगे ओम पर्वत की तरफ। आराम आराम से जाएंगे ना 60-70 कहाँ चलाते हैं। हमारे अंकु भैया हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि डोंट ओवर स्पीड हेयर। वैसे भी हम करते नहीं हैं। बाकी अब चलते हैं यहाँ से आगे ओम पर्वत की तरफ। तो अगर लिपू लेक का सीन बनता है, जैसा आसिफ भाई जुगाड़ू है, तो अगर लिपू लेक का सीन बनता है तो मज़ा तो आना ही है। बाकी ये बताएंगे आशीष भाई कि कैसा रहेगा लिपू लेक का। अभी देखते हैं, अगर नहीं हुआ जुगाड़ तो मैं फिर खून पीऊंगा एक बार और दोबारा। बाकी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ये चला दी भाई गाड़ी ऊपर की तरफ। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आप चले जाओगे आदि कैलाश की तरफ, जो कि है जॉलिंगन, और इधर जाओगे तो आप जाओगे ओम पर्वत की तरफ। बाकी चलते हैं, अभी जा रहे हैं ओम पर्वत। ओम पर्वत जा रहे हैं अभी हम। ऐसे ट्रक आ जाते हैं तो आपको साइड देना भी अनिवार्य है, वरना दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि बंदों को यहाँ पे ट्रक चलाने आने नहीं, साइड देने नहीं आ रहा तो ट्रक चलाने क्या आएगा, बड़ी दिक्कत वाली बात है। बाकी चलते हैं आगे का स्टेटस आगे। भाई रोड अपडेट्स ये है कि आदि कैलाश का जितना सुंदर रोड है ना, उतना ही ख़राब रोड है ओम पर्वत। अब ये किस रीजन से नहीं बन रहा हो तो नहीं बता सकते, बट जो मेन चाइना बॉर्डर है यहाँ पे, जहाँ से इन आउट हो सकते हो आप, और एक नेपाल से भी हो सकते हो, जो इंडिया वाला है वो यही है, क्या लिपू लेक वाला। तो अब क्या रीज़न हो सकता है नहीं बनाने का, वो तो देखो आर्मी जानती है, हम नहीं जान पाएंगे। बाकी काला पानी पहुंचने वाले हैं मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर है क्या, और 5 पे बस सामने ही है, 2-3 किलोमीटर है। और खूबसूरती देख के यार, एक वाटर क्रॉसिंग थी बीच में, उसको ब्लॉग बनाने भूल गया यार, आप लोगों को दिखाना भूल गया कि यहाँ की इतनी अच्छी खूबसूरती, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में कि क्या बताएं। मैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि फ़ोन उठाऊँ, मन कर रहा है कि बना। हाँ 2 किलोमीटर है, सामने पहुँच गया है। बाकी भाई काला पानी पहुंचने वाले हैं, फिर आपको मंदिर है वहाँ पे, क्या है? काली माता टेम्पल। अच्छा काली माता, वहाँ पे चलते हैं, दर्शन करते हैं, पहले गुरुपुर जाएंगे, फिर आते समय करेंगे। अच्छा ऐसा है, आते समय दर्शन करेंगे भाई, ऐसा भाई ने बोला तो बोला। गाइडेंस ले लो भाई, क्योंकि लोकल बंदे को जो पता है वो आपको नहीं पता है, सही बता है। वो सामने पहुँचे हैं लोग, काला पानी, ये जो शेड वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ पे चेक पोस्ट है, हाँ। इधर लाइन चेक करा के हाँ फिर आगे को बढ़ना है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कराएंगे इधर लाइन परमिट, और फिर आगे बढ़ेंगे और आते वक्त दर्शन करेंगे काली माता की। चेक हो रहा है भाई अपना परमिट, दूसरी बार, पहली बार गुंजी में हुआ था, और ये सब ITBP करती है और उसी को जिम्मा दे रखा है। और यहाँ पे भी चेक हो रहा है, आते ये ना एक कोड लिख देते हैं उस पर, आते वक्त दोबारा चेक करते हैं और फिर अपने रजिस्टर में कैंसिल कर देते हैं कि ये बंदा गया था और आ गया, क्योंकि चाइना बॉर्डर है ना, क्रूशियल एरिया होता है ये सब ना, तो फिर थोड़े से ये करना पड़ता है इन लोगों को। बाकी यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया होगा ओम पर्वत। रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हो आपके सामने, ऐसा ही है, चलते हैं आगे। पहाड़ देख रहे हो ना भाई, ये है शेषनाग पर्वत। ये जो पहाड़ है ना भाई, ये है शेषनाग पर्वत,
और अगर मान लो ये क्लियर दिखता है ना तो अपने को ओम पर्वत भी क्लियर दिखेगा, जैसे कोई क्लाउड वगैरह ना हो तो ठीक रहेगा। बाकी सामने मंदिर है और आते हुए दर्शन करेंगे काली माता के। तो भाई मैं आपको दर्शन करवाता हूँ ओम पर्वत के। देख रहे हो, अभी यहाँ से ऊपर जाना है, मतलब मंदिर ऊपर है, तो ये दर्शन करो भाई। ओम पर्वत इतना प्यारा लग रहा है ना मतलब। और आपको भी मैं एक बात बताऊंगा, मतलब थोड़ी सी देर में आशीष भाई बताएंगे, वो लोकल हैं यहाँ के, बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताते हुए मतलब बोलने लायक नहीं है कुछ है। बहुत सुकून भरी जिंदगी है। जो यहाँ पे रह रहा है ना, रोज़ दर्शन कर रहा है भगवान के। और जो आज क्लियर दर्शन हो रहे हैं ना यार, बहुत नसीब वाले होते हैं उनको क्लियर दर्शन होते हैं, वरना बादल पूरा पैक कर देता है आधी गिलास टी में भी और ओम पर्वत में। भाई ये की बात चल रही है, देखते हैं क्या है। वो देखो कैसे अटका हुआ उस दूसरे पत्थर पे। आशीष भाई बता रही है बहुत टाइम से ऐसे अटका हुआ है। बाकी नीचे चल रहे हैं तो एक बार और दर्शन कर लो आप लोग। और ये पार्वती माता हाँ नाभि डांग। अच्छा नाभि से ही पार्वती माता की नाभि से ही जगह का नाम भी नाभि डांग है। अच्छा, तो वो तो दिखा दिया था। यहाँ से आगे सीधा चाइना। हाँ, जहाँ हम जाने की चेष्टा कर रहे हैं। बाकी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या रहता है। परमिशन मिल गई तो ठीक है, वरना भाई निराश हो जाएगा, चेहरा लेके नीचे उतरना पड़ेगा हमें। तो भाई थोड़ी भाग दौड़ी हो गई, क्योंकि ऊपर जाने की परमिशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर आर्मी से जान पहचान चाहिए। आशीष भैया की है, बट जो इधर से हमें उधर से इधर भगाया है ना, उसके चक्कर में हम 1 घंटे लेट हो गए। तो अब हम थोड़ा सा निराशाजनक चेहरा लेके और वापस जा रहे हैं। वैसे तो इनके एसओ साहब हैं, उनसे इनकी जान पहचान थी, पर ये पहले से उनका नाम नहीं बता रहे थे। अब जब हम मिलने गए अब, तो उन्होंने कहा कि 10 बजे के बाद वहाँ पे चाइनीज़ की मूवमेंट होने लग जाती है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो कुल मिला जुला के ये हुआ। उन्होंने बोला आप कल सुबह आ जाओ तो आपको दर्शन हो जाएंगे, बट सुबह जा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि आशीष भाई को कल लेट हो जाएगा। इनको घर जाना है, इनको भी बिजनेस है, धंधा पानी वाले आदमी हैं। क्यों आशीष भाई? कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। जब आशीष भाई ने भी एक बात बोली, जब भोले का बुलावा आएगा आप तभी वहाँ तक पहुँच पाओगे, वरना आप वहाँ नहीं पहुँच सकते भाई। आपको जहाँ तक भोले ने पहुँचा दिया वो अपना लक समझो और अच्छे दर्शन करा दी। क्योंकि आदि कैलाश ओम पर्वत जी पे जितने बादल लगते हैं ना, उतने बादल मैं कहता हूँ कहीं नहीं लगते। अभी भी ओम पर्वत जी पे बादल लगने चालू हो गए हैं। तो अब के बाद जो लोग आएंगे, या तो कोई मौसम भी ख़राब हुआ तो भी लोग दर्शन नहीं कर पाते। लोग 1-2 दिन रुकते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। बाकी अब चलते हैं यहाँ से उल्टा दारचूला, और इन्जॉय तो कर ही रहे हैं, करते करते चल लेते हैं दारचूला। तो यहाँ रुके हुए हैं भाई। ये आशीष भाई का गांव आगे पड़ता है, मतलब गांव की थोड़ी सी ज़मीन है इनके यहाँ की। तो ये गए हैं, कुछ आर्मी वालों से काम था इनको। बाकी निराशा तो है, बट कोई बात नहीं, अगली बार जब बाबा बुलाएंगे तभी पहुंच पाएंगे। देखो वहाँ तक हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता था। जहाँ तक उन्होंने चाहिए वहाँ तक उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर दर्शन करवाए मेरे को। बट वही है ना कि आगे उनको मंजूर नहीं था, तो फिर ठीक है, कोई नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे दर्शन। आशीष भाई को बोल दिया है मैंने कहा अगली बार अगर दर्शन नहीं हुए तो गाड़ी में पैक करके दिल्ली लेके चला जाऊँगा। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, तो अब होगा। जैसे इनका भी काम है ना यार, दारचूला में इनका बिजनेस वगैरह है, तो ये नहीं रह रहे तो नुकसान होगा। ये 3 दिन की छूट लेके आए थे वैसे भी भाभी श्री से हमारी, तो तीसरे दिन से ज़्यादा होगा तो वो काम नहीं संभाल पाएंगी, तो दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें देख समझ के इनको चलनी पड़ती है, क्योंकि आसपास है तो होता है। बाकी चलते हैं, अभी सामने दिख रहा है आपको काली मंदिर, उसमें दर्शन करते हैं और दर्शन करके निकलते हैं सीधा दारचूला। ये गुफा दिख रही है भाई, ये इसकी अब कहानी सुनो। आप बताओ आशीष भाई। ये है महर्षि वेदव्यास गुफा। हाँ ठीक, यहाँ महर्षि वेदव्यास जी ने तपस्या की थी।
घोर तपस्या की थी, चारों ग्रंथों की जो रचना की थी उन्होंने यहाँ से की। हाँ ठीक। और ऐसा हुआ यहाँ पे हमारी जो काला पानी है, यहाँ पे एक आर्मी की बटालियन थी। तो बटालियन में कम से कम जितने जो ये माउंटेनिंग करते हैं तो 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप किया बताते हैं। तो उसमें गए 10 से 15 लोग ऊपर गए, ऊपर तो चढ़ गए, पहुँच गए। उन्होंने वहाँ झंडा भी लगा रखा है, अभी आप जूम करके दिखाएंगे तो हाँ वहाँ एक झंडा भी दिखाई देगा, दिख रहा है। देखिए मेरे को दिख रहा है, मतलब इस कैमरे में नहीं दिख रहा। तो उन्होंने वहाँ पे यहाँ से चढ़ के गए, पहुँच तो गए, आ भी गए। आने के बाद उसमें से क्या हुआ, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, कोई चल नहीं पाया, सारे के सारे वैसे होके हो गए, खत्म हो गए। खत्म हो तो गया। हम बोलते हैं कि भगवान की पवित्र जगहों में आदमी को कहीं भी हो कि लोकल आदमी से पूछ के कि हमको यहाँ जाना है नहीं जाना है, हाँ, हाँ। या कुछ भी चीज़ रहता है तो वो ये चीज़ पता करना बहुत ज़रूरी है। और काफी ऊपर है यार गुफा, वो अगर चढ़े भी होंगे वो लोग तो भी। आदमी को ऐसे थोड़ी होना चाहिए। हाँ हाँ ये तो। बाकी अब पहुंच गए काली मंदिर, जो कि है 12,000 फीट पे। तो अब चलते हैं, क्योंकि ये मंदिर का क्या है, एक बार इसका भी मंदिर का भी बता देना, काली मंदिर। ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा आगे चल के हम दिखाएंगे। हाँ यहाँ पे काली माता के हाँ जो है फोटो, जो वो है फोटो है, हाँ। इसके नीचे से चरणों से निकलती है नदी, अच्छा ये जो आ रही है काला पानी। ये आगे जाके आपका टनकपुर में शारदा, और ये भारत और इंडिया बॉर्डर को अलग करती है। अलग करती है। समझ गया। ये पानी भाई, तो दर्शन करके भाई आ गए। अब यहाँ से सीधा निकलते हैं धारचूला की तरफ, क्योंकि लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। और 4 घंटे, 4-4.5 घंटे तो लगे नहीं है। 100 किलोमीटर 94 होगा नहीं, यहाँ पे आपको होगा 9, मतलब हाँ 110 किलोमीटर के आसपास। 110 किलोमीटर के पास। रोड सुंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे नहीं है। बाकी चलते हैं पहले, फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो अभी सामने भाई बहुत सुंदर टाइम लैप्स बनाया है, इससे पहले वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पे देखना हो टाइम लैप्स, बहुत बस प्यारा सा टाइम लैप्स है। बादल हवा चल रही है ना। बाकी आपको लग रहा होगा मैं इधर क्यों, तो ड्राइवर का आदान प्रदान हो गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को आगे भी चलाते हैं ना। और भाई कल से ही परसों से बैठे हुए हैं, और पहाड़ी ड्राइवर और बैठा रहा, अच्छा नहीं लगता बेटा मुझे। तो मैंने कहा चलो आ जाओ चलाओ। चलो भाई चलते हैं आगे। बाकी जो व्यू है ना, लैंडस्केप है बहुत ज़्यादा सुंदर है। बाकी साइड में नेपाल आप देख ही सकते हो, ये साइड में नेपाल, ये इधर इंडिया। अब इंडिया में चल रहे हैं, नेपाल में जा नहीं सकते, तो चल रहे हैं इंडिया में। हम लोग हैं छिया लेक में, भाई के साथ ससुर के यहाँ। भाभी यहीं की है, तो इतनी सुंदर जगह की है ना भाभी, क्या बताऊँ मैं। और अंकल आंटी यहीं पे रहते हैं, मतलब सीजन के टाइम पे यहाँ पे आ जाते हैं, वैसे वो पिथौरागढ़ घर में रहते हैं। बाकी जो जगह है ना, देख के ऑर्गेज़म आ गया कसम से, इतना खूबसूरत। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इधर ये देख रहे हो, इसके अच्छे अच्छे टाइम लैप्स बनाए मैंने। नीचे एक घाटी है, और वो नीचे एक बुद्धि गाँव है, और सारा ना बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। छिया लेक को पहले क्या क्या बोलते थे, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। जब ये लोग पैदल आते थे यहाँ पे, तब कहते थे कि नीचे से चढ़ाई आती थी, ऊपर इतनी अच्छे था ना कि लोग आके यहाँ लेट जाते थे। ऐसे लगता था कि जैसे हम स्वर्ग में हैं। हाँ। जब यहाँ तक पहुँच गए थे, पैदल रास्ता है हम्म। बुद्धि से छिया लेक का। अभी जो 1-2 साल में अभी मोदी जी के आने के बाद से रोड बने हैं, हाँ काफ़ी डेवलपमेंट रहा है, तो इसमें कि यहाँ की खूबसूरती थोड़ा उसमें भी बहुत असर आया है। असर ये रोड बन गए, हर जगह देखा होगा आपने, जहाँ रोड पहुँचता है वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता कम हो कम जाती। हो जाती है। वैसे बाकी फिर भी अभी देखेंगे तो अभी भी जितने टूरिस्ट आते हैं सब छिया लेक से स्टार्ट हो जाता है पूरा। हाँ। यहाँ से आगे ऐसे लगता है कि हम अभी स्वर्ग में, बहुत सुंदर जगह है। बाकी यहाँ 1-2 रील बना के फिर निकलते हैं।
तो ये है भाई पैदल रास्ता यहाँ आने का। मतलब पहले ऐसे पैदल रास्तों पे ही आते थे, बड़ा कैलाश जाते थे यहाँ से। तो आदि कैलाश, बड़ा कैलाश, ओम पर्वत सब जगह जाते थे मतलब पैदल, जो पहले ट्रैकिंग होती थी 94-95 किलोमीटर्स की। तो ये था रोड्स। बाकी ये सुंदर सी जगह छोड़ के अब चलते हैं यार आगे, क्योंकि ज़्यादा लेट भी नहीं करना है और ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी है, इन्जॉय करते हुए चलना है भाई। तो भाई बैक ऑन रोड्स भाई। अब इतनी अच्छी हवा चल रही है ना यहाँ, वो तो धूल मिट्टी की वजह से हमने शीशे बंद करे थे, वरना तो यहाँ शीशे एसी की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी निकल गए हैं अब। और दारचूला कितना रह गया होगा यहाँ से लगेगा करीबन आपका 60 किलोमीटर। 2 घंटा। 2 घंटा। चलते हैं यहाँ से 2 घंटा और फिर भाई को बाय बाय कहना पड़ेगा हमें, ना चाहते हुए भी। चलो यार दिल्ली चलो साथ में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। दिल्ली चलो। मैं दिल्ली आना तो फिर वहाँ होगी अच्छे से, ठीक है। बाकी भाई ओम पर्वत वाले रोड पे मिट्टी देख रहे हो, इतनी मिट्टी है। अब भाई के जीन्सों पे भी लग रही है। और अभी आंटी अंकल ने एक बहुत मस्त चीज़ दी है हम लोगों को, वो आपको दिखाते हैं क्या है। अभी गिलास से निकाल लिए हैं और ये कैन में है। और ये यहाँ से नज़ारा देखो, ओए होए होए होए। और ये जो बैंड है ना, ये 35-36 बैंड है यहाँ, ये दिख रहे होंगे आपको। आप मेरे को ना मतलब वो नहीं कर रहे हो, अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हो, नहीं आपको ड्रोन शॉट दिखाता, ड्रोन ले लेता तो मैं। बाकी डालते हैं और पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये निकाल लिए भाई, इनके यहाँ मठा बोलते हैं, हमारे यहाँ छाछ भी बोलते हैं और सीत भी बोलते हैं। मतलब जो हरियाणवी होते हैं ना वो सीत बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ बोलते हैं छाछ। ये पीना है यहाँ की पहाड़ी गाय का घर का बना हुआ। हाँ घर का बना हुआ सब दो। अच्छा, तो उठाते हैं और पीते हैं। ये देखो भाई क्या लिखा है, बुलडोज़र और मलबा गिरने की संभावित क्षेत्र में है। और ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, वहाँ से पूरा मलबा गिरा रहा है जो जाने वाला रोड होता है। ये अंकल पता नहीं कहाँ से आ गया, अभी भी ख़राब कर दिया। वो ऊपर से पूरा देखो, वो देखो गिराया उसने। ये पूरा रोड चौड़ा करने के लिए ऊपर से नीचे तक खोद रहे हैं वो लोग। अब देखते हैं कितनी देर में रोड खुलेगा। यहाँ जाम में खड़े हुए हैं, काफ़ी देर हो गई, 10-15 मिनट तो हो ही गए बैठ खड़े खड़े। कहते हैं आशीष भाई को अलविदा, जो कि कहने का मन नहीं है, एक बार व्लॉग के लिए मिलना पड़ता है। बाकी फिर मिलेंगे दोबारा से, है ना, पहुँच के फ़ोन करता हूँ। ठीक, चलते भाई यहाँ से आगे। जो सैडेस्ट पार्ट होता है यार किसी को बाय बोलने का, बट वही है कि ज़िंदगी की रीत है, हार के बाद जीत है। तो बाकी चलते हैं अब यहाँ से आगे। आगे कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आपको बताता हूँ, आगे कहाँ जा रहे हैं। अभी पहले हमें डीजल डलवाना है, डीजल डलवा के फिर बताता हूँ। तो भाई करवा देते हैं डीजल फुल। ज़्यादा नहीं आना, मेरे को लग रहा है कि 3,500-3 हज़ार रुपये से ऊपर का नहीं आएगा। बाकी गाड़ी की हालत और मेरी हालत, मैं तो अभी फ्रेश हूँ, गाड़ी थोड़ी अनफ्रेश हो गई है क्योंकि काफ़ी दूर से चला के आए हैं। ओम पर्वत से हम लोग सीधा आ रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है क्यों भरवा रहा हूँ डीजल? डीजल भरवाने के बाद बताता हूँ। हाँ तो भाई डीजल फुल, और आगे बस एक जगह रुकना पड़ेगा, कुछ नमकीन वगैरह ले लेंगे। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ओम पर्वत से डायरेक्ट जा रहे हैं दिल्ली। और ऐसा क्यों पता नहीं क्यों मन कर रहा है। वैसे अगर ज़्यादा नींद वगैरह लगेगी, क्योंकि थकान तो अभी तक कोई महसूस नहीं हो रही थी और दारचूला में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो आशीष भाई ने बोला पिथौरागढ़ रुक जाओ, मैंने कहा वहाँ भी रुकने का क्या फ़ायदा। तो कह रहे हैं कि देख लो अपने हिसाब से। फिर मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा। तो अब हम जा रहे हैं दिल्ली, हम नहीं मतलब मैं और मेरा बैग लैपटॉप वाला जो लाए थे सामान साथ में सारा लेके वापस चलते हैं दिल्ली की तरफ और शुरू करते हैं बढ़िया सी ट्रिप को, जो है दारचूला से दिल्ली तक की, जो होने वाली है ऑलमोस्ट 570 किलोमीटर की। इसमें हमें लगेंगे 12 घंटे, क्योंकि उसमें से 300 किलोमीटर आपका है पहाड़ों वाला रोड, उसके बाद 270 किलोमीटर के अप्रॉक्स है आपका नॉर्मल रोड, मतलब प्लेन्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दी है, बस अब
बाबा भोले का नाम लेके चलते रहना है भाई। चलते चलते रास्ते पे दिखा ओएस, ये दोनों फ्लेवर भाई बहुत दिन हो गए नहीं मिल रहे थे दिल्ली में। और ऐसी रोड पे मतलब साइड वाली दुकान पे चलते चलते दिख गए, तो मैंने कहा यार अब तो लेना पड़ेगा ना, तो ले लिए। अब खा लेंगे, पानी आई पी लेंगे, बस चलते रहेंगे 12 घंटे। अभी बज रहे हैं 6:46। ऐसे 12 घंटे लगा लो, सुबह के 6:46। चलना ही है जब तक आप हो, मैं हूँ साथ में, बस और कोई नहीं है। तो भाई पहुँच गए हैं पिथौरागढ़, और यहाँ से अभी भी 140 किलोमीटर है टनकपुर, जहाँ तक है पहाड़ी वाले रास्ते। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, 220 किलोमीटर था पहाड़ी रास्ता और 300 कुछ था नॉर्मल रास्ता प्लेन्स वाला, वो मैंने उल्टा बोल दिया था। 300 वाला पहाड़ी है और 200 वाला प्लेन्स है, तो ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया था वो। बाकी पहुंच गए पिथौरागढ़, और 1 बजे ऑलमोस्ट 1 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे टनकपुर, जहां से हमें मिलेगा प्लेन रास्ता। बाकी चल रहे धीरे धीरे आराम आराम से। अभी तक तो ऐसे आँखों में नींद नहीं है, बट ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी कि जाना ही जाना है। जहाँ पे नींद अगर जैसे आएगी तो वहाँ पे गाड़ी लगा के हम सो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो भाई देख रहे हो, ये अपना चल रहा है जून के महीने में ये हो रहा है। चंपावत से मैं होऊंगा 10 से 15 किलोमीटर आगे, और ये तगड़ा फॉग हो रहा है। क्या तगड़ा फॉग हो रहा है देख रहे हो, मेरे को अपनी ऑक्सिलरी जलाने की ज़रूरत पड़ गई है, इतना तगड़ा फॉग हो रहा है। तो समझ सकते हो कि पहाड़ों का रात का ड्राइविंग, जितना दिन में खूबसूरत लगता है ना पहाड़, उतना रात में ख़तरनाक होते हैं। पर वही है कि मैं आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ, तो ले रहा हूँ, पर मज़ा भी है। इस रिस्क है तो इश्क है, हर्षद मेहता बोल के गए थे। तो चल रहे हैं, मौज मस्ती काटते हो। अपने पास लाइटें हैं, सब कुछ है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी और आपके पास सफिशिएंट लाइटें नहीं है ना, तो आप मत चलना ऐसा रात में ना। बाकी मेरे पे लाइटें भी हैं सफिशिएंट, सब कुछ है, तो इसलिए मैं चल रहा हूँ। मुझे पता है ये सब चीज़ें होती जाती रहती हैं पहाड़ों पे, तो इसलिए मैं रिस्क ले लेता हूँ। बाकी अगर आपके पास नहीं है ऐसा ऑक्सिलरी लाइट या येलो लाइट, कुछ भी वाइट लाइट, तो मत चलना। बाकी एक रूल बता देता हूँ फॉग में चलने का। अगर वाइट पत्ती हो, देख रहे हो वाइट पट्टी दिख रही है आपको, रोड पे वाइट पट्टी हो तो इनको फॉलो करते हुए चलना अपनी लेन में। अगर आप पहाड़ पे हो, इनको फॉलो करते हुए चलते रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। साइड से भी गाड़ी आएगी, वो अपने निकल जाएगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से फॉलो कर रहे होंगे, हम अपने हिसाब से फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फाइनली भाई 12:16 और हम पहुंच गए हैं प्लेन्स पे, मतलब प्लेन रोड पे, और टनकपुर पहुंचने वाले हैं 2 मिनट भाई बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पहाड़े वाले रास्ते को थोड़े दिन के लिए करते हैं अलविदा, वरना फिर मिलेंगे उनसे दोबारा। पहाड़ों के शिकारी हैं तो पहाड़ों पे ज़रूर रहेंगे। तो अब चलते हैं टनकपुर से। ऑलमोस्ट 6 घंटे लगने हैं अपने घर जाने में। बाकी टनकपुर से सीतापुर से मुरादाबाद से मेरठ, मेरठ से दिल्ली, ऐसे करते करते अपने घर पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए हैं भाई टनकपुर, और इसके बाद है सितारगंज। ये सब मेरे ख्याल से ना, जुम्मे उस दिन आ रहा था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ना पंजाबी दिख रहे थे, तो मेरे को लग रहा है कि ये उत्तराखंड में पंजाबियों का दो मतलब स्टेट एरिया है। बाकी पता नहीं, मैं कुछ श्योर नहीं कह सकता, बट हाँ ऐसा मेरे को दिखा था उस दिन। बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, जिनकी आबादी ज़्यादा होती है वो तो खैर दिखते ही हैं। बाकी चलते हैं आराम आराम से मौज मस्ती करते हुए, क्योंकि अभी भी हमें 6 घंटे ड्राइव और करनी है। फिर यहाँ से लेना है हमें गोल चक्कर से राइट, यहाँ से लेते हैं राइट और चलते हैं सीधा सितारगंज। यहाँ से सितारगंज है 50 किलोमीटर, और नो प्रॉब्लम नो टेंशन है अभी तक। तो अभी कोई ऐसी नींद वगैरह तो नहीं आ रही मुझे।
बाकी इंजॉय तो आपको पता है, आपको भाई पूरा कर रहा है। गाने देख रहे हो, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, क्या बात, आह कवि ने क्या बात बोली। तो भाई 4:08 और हम चढ़ गए हैं NE3 पे, जो कि है अपना सराय काले खां और ये अक्षरधाम वाला रोड। और यहाँ से कुल 1 घंटे के करीब लगना है। बाकी हालत तो ख़राब हो रही है क्योंकि यार कंटिन्यू ड्राइविंग हो गई सुबह से और अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं मेरे को उठे हुए। बस 6 साढ़े 6 बजे मैं उठ गया था, तो अभी 4 बज गए, 1 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा घर पे अपने। बाकी चलते हैं अभी घर पे। सोना तो है भाई, सोना तो है ही, सोने को तो मांग रहे ही शरीर, बस कमर थोड़ी सी दर्द हो रही है, बाकी तो और कोई दिक्कत है नहीं। आँखों में नींद आपको क्या लगता है कि नींद थोड़ी बहुत है, बट ठीक है। अब कोई कहेगा ना कि और 100 किलोमीटर चला ले, तो नहीं है मेरे बस यहाँ से घर तक जा सकता हूँ। तो अभी चलते हैं घर पे और मैं आगे और भी 1-2 चीज़ें बताता हूँ, थोड़ा सा आगे पहुँच के वो बताते हैं। तो भाई पहुँच गए हैं घर के पास और 4:37। वैसे तो हमने गूगल मैप को बीट किया है, 7 बजे का अराइवल दिखा रहा था, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे कर दिया। क्योंकि थोड़ा सा तेज आए हैं, मानता हूँ थोड़ा तेज आए हैं, क्योंकि नींद लग रही थी और तो मैंने कहा कोई रिस्क नहीं हो तो थोड़ा तेज चलते हैं, घर तो पहुँचना ही था। बाकी ऐसे रात में अगर आप, मैंने वहाँ बताया था ना कि अगर आपके पास अच्छी लाइट्स और अच्छे मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मत चलना रात में। बाकी अगर आपको ये सोलो ट्रिप थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब करे बिना तो भाई देखो जाना है। और आंखों में नींद देख रहे हो, ये सब आपके लिए। क्योंकि आपको एडवेंचर पसंद है, कि थ्रिल पसंद है, कैसे बंदा थ्रिल करता है, तो वो करके दिखा रहे हैं। बाकी ये अगर पूरा मज़ा आया हो, वैसे तो हम लिपू लेक नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, अगली बार के लिए रहेगा लिपू पास। अगली बार आपको कैलाश के भी दर्शन कराएंगे। बाकी मैंने आशीष भाई से फ़ोटो ले लिए, मैं आपको बीच में डाल दूँगा कहीं फ़ोटो, वो आप देख लेना, आप भी दर्शन कर लेना बड़े कैलाश के। फ़ोटो मैंने ले लिए, मैंने तो देख लिया, दर्शन भी कर लिए, आप लोग भी देख के दर्शन करो और हो सके तो आप भी जाओ वहाँ पे एक बार, क्योंकि बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह है वो। वहाँ एक बार जाना ही जाना चाहिए, आदि कैलाश और पर्वत और लिपू लेक, लिपू पास। वहाँ से कैलाश जी की जो मेन कैलाश जी जहाँ पे शिव जी वास करते हैं, वहाँ के दर्शन होते हैं। और कैलाश मानसरोवर के तो नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत नीचे है, हमें बहुत दूर से दिखाते हैं। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होने वाला है वो देखते हैं एक बार, कि और लोग भी डिसाइड कर रहे हैं या सोलो निकलेंगे फिर से, वो देखते हैं एक बार क्या रहता है। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।